एकमात्र जीवित देवी कुमारी कन्या नेपाल में रहती है और नेपाल के हिंदू और बौद्ध दोनों समुदायों द्वारा इनकी पूजा की जाती है। कुमारी का अर्थ वर्जन है, जहां एक युवा लड़की को देवी दुर्गा और तालेजु भवानी का जीवित आकार माना जाता है। हर धर्म की अपनी आस्था होती है। नेपाल में जीवित देवी या कन्या देवी का साक्षात काली देवी का अवतार माना जाता है कि ये देवियां लोगों को आपदा से बचाती है। इस कारण नेपाल के लोग इन्हें देवियों पर अटूट आस्था है। जानिए कैसा है नेपाल की जीवित देवी। कौन है जीवित देवी और कैसे होता है उनका चयन। पिछले साल नेपाल में आए भीषण भूकंप ने यह सब कुछ तबाह कर दिया, पर कुंवारी देवी के मंदिर का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। के अगल बगल इमारतों का मलबा पड़ा हुआ था, पर मंदिर ज्यों का त्यों खड़ा रहा। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह सब कुछ कुंवारी देवी की दैवीय शक्ति की वजह से हुआ है। भूकंप ने सब कुछ जैसे रोक दिया सा है भूकंप ने सब कुछ जैसे रोक सा दिया, पर एक चीज न रुकी, वह कुंवारी भवन में देवी की पूजा। नेपाल में महाकाली का स्वरूप माने जाने वाली जीवित देवी साख्या या वर्जया जाति की होती है। नेपाल में 11 देवियां होती हैं, जिनमें से कुंवारी देवी का रॉयल देवी को सबसे प्रमुख माना जाता है। इसी वजह से कुंवारी देवी का चयन करते समय बच्चों को 32 बेहद कड़ी चुनौतियों से होकर गुजरना पड़ता है। बच्चियों की जन्म कुंडली और ग्रह स्थिति भी उनके कुंवारी देवी बनाने का अहम भूमिका निभाती है। इन लड़कियों को अविनाशी का दर्ज दिया जाता है। इनकी पूजा करने वाले हिंदू और बौद्ध धर्म के लोगों की आस्था है कि कुंवारी देवी हर आपदा और विपत्ति से उनकी रक्षा करती है। यह मान्यता काफी पुरानी है, जिसकी शुरुआत 17वीं शताब्दी में मानी जाती है। कुंवारी देवी बनने के बाद लड़कियां कुंवारी घर में रहती है, जहां हर रोज उनकी पूजा की जाती है। कुंवारी देवी दूसरों की बच्चियों की तरह खेल नहीं सकती और न ही घर से बाहर निकल सकती है। कुछ खास अवसरों पर ही कुंवारी देवी घर से बाहर निकलती है, पर वह अपने कदम जमीन पर नहीं रख सकती। उन्हें डोली में ही घर से बाहर लेकर जाया जाता है। नेपाल की स्थानीय निवासी कुंवारी देवी को दर्शन को बहुत शुभ मानते हैं। इन लड़कियों को 3 साल की उम्र से ही परिवार से दूर कर दिया जाता है। जब तक इन बच्चियों को मासिक ऋण शुरू नहीं होता, तब तक ये लड़कियां कुंवारी देवी की पदवी पर रहती है। मासिक धर्म शुरू हो जाने के बाद दूसरी कन्या को कुंवारी देवी का पदवी दी जाती है। कुंवारी देवी चुने जाने के बाद पूर्व कुंवारी देवी देवताओं को अर्जित पेंशन दी जाती है। नेपाल में प्राचीन परंपराओं के अनुसार किसी भी कुंवारी में 32 गुणों का होना अनिवार्य माना जाता है। कहा जाता है कि कुंवारी देवी बनने के लिए लड़कियों किन के जैसी जांग और शंख की तरह गर्दन होनी चाहिए। अंधेरे कमरे में ले जाया जाता है। उनके सामने का कटा हुआ सर रखा जाता है। दानवों की विभूषण से नाचते हुए पुरुष उनके सामने आते हैं। यह दृश्य बड़ा ही भयावह होता है। वो लड़की जो इन दृश्यों को देखकर विचलित नहीं होती,
वह निडर होकर उनका सामना करती हैं, उसे ही कुंवारी देवी बनने लायक समझा जाता है। इस तरह 32 गुणों का धारण करने वाली लड़कियों को ही देवी या कुंवारी देवी की पदवी दी जाती है। मान्यता है कि कुंवारी देवी के पैर जमीन पर नहीं पड़ने चाहिए। कुंवारी देवी की सेवा करने वाले लोगों को नेपाल सरकार की तरफ से पैसे दिए जाते हैं। कुंवारी देवी में ये देवियां अपना समय ग्रंथों को पढ़ने में गुजारती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।